यहाँ पे जो है ना हमारे बन रहे हैं चावल। तो ये हमने चावल चढ़ा दिए यहाँ पर, और ये इसको धोया तो था। और ये जो है ना मैंने सारे आलू काट कर रख दिए। और खाने में जो है ना आज हमारे यहाँ पे आज संडे का दिन है। सबसे पहले तो ये बोलूँ कि आप लोगों को संडे ब्लॉग है आज। तो खाने में जो है ना आलू गोश्त का सालन बन रहा है, और इसके अलावा जो है ना ये बनी है दाल। तो आज जो है ना वैरायटी कुछ ऐसी है कि आज हम लोग फुल बंगाली, जो हमारी अपनी ट्रेडिशनल डिश है, आज हम लोग उस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन मतलब कि आज हमारे यहाँ जो है ना फुल बंगाली वैरायटी का खाना बन रहा है। क्योंकि हमारे बंगालियों में ये होता है कि जब हम आलू गोश्त का सालन बनाते हैं तो उसके साथ दाल ज़रूर होती है। और इतना सारा खाना इसलिए बन रहा है क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, आप ही आ रही हैं। तो छोटी वाली आप ही है ना, सादिया आप ही, वो आ रही है हमारे घर पर। तो ये सारी जो है ना तैयारी इसलिए हो रही है, वरना तो बस नॉर्मल सा एक ही चीज़ बनाती हूँ मैं। लेकिन आज जो है ना मैंने कहा चलो यार, आज जो है ना बिरयानी वगैरह तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कभी कभार जो है ना अपनी जो ट्रेडिशनल डिश जो होती है ना वो भी करनी चाहिए। तो आज मेरा काफ़ी मूड था कि आज मैं बंगाली फुल बंगाली खाना बनाऊं। तो मैंने कहा चलो यार, आलू गोश्त का सालन तो वैसे भी बनाते हैं, तो चलो आज उसके साथ दाल बना के ना आज अपने रवायात को कायम कर लूँ। और यहाँ जो है ना सारे बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं, मैंने अभी सारे बर्तन वगैरह धोए। और पतीला मुझे बड़ा निकालना पड़ा चावलों के लिए, क्योंकि छोटे पतीले में जो है ना जगह नहीं होती। हम 2 बंदे, इसलिए हमारे घर में सारे छोटे बर्तन हैं। तो ये मैंने जो है ना आज डिवाइडर में से ये बर्तन निकालें। कुकर तो मेरा डेली यूज़ होता है। कुकर में मैंने गोश्त आलू गोश्त का जो सालन है वो कुकर पे चढ़ाया ताकि गोश्त आसानी से गल जाए। और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को आज एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे कपड़े यहाँ लटके हुए, दरवाजे पे भी कपड़े लटके हुए। दूसरी तरफ ये देखें, ये मैंने कमरे में रस्सी बांधी है। क्यों बांधी है पता है? क्योंकि मैं कपड़े डालने छत पे जाती हूँ, छत की सारी रस्सियाँ टूट गई हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भी कपड़े हैं, यहाँ पर भी कपड़े हैं। तो आधे कपड़े मैंने बाहर डाले। ये देखिए, कल मैंने कपड़े धोए थे, तो ये देखें आधे कपड़े मेरे बाहर। और सबसे ज़्यादा कपड़े तो मेरी टी शर्टें, हद से ज़्यादा। और ये देखिए लाइन का पानी भरपूर आ रहा है माशाल्लाह। और दूसरी तरफ अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, और आप सबकी दुआओं से आपकी स्ट्रॉन्ग सहमा अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग सहमा की रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आपकी स्ट्रॉन्ग सहमा को रात को हुआ ये था कि आजकल काफ़ी गर्मी पड़ रही है। काफ़ी गर्मी पड़ने की वजह से ना, जब आपको गर्मी लग जाती है तो आपको मरोड़ होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है। उफ, क़यामत वाला पेट में दर्द। रात को पूरी रात मेरे ऐसे गुजरी है। थोड़ी देर के बाद ये भागना, उधर भागना, इधर भागना, पेट में मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। और ऊपर से कल मैंने भिंडी खा ली थी, तो उस वजह से ज़्यादा रिएक्शन हो गया था। तो आज आप ही आ रही हैं, सादिया आप ही हमारे घर में, तो इसलिए मैंने कहा चले आज बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। आज कुछ न्यू बनाया। जब भी 4 दिन पहले की बात है, मैंने कीमे का पुलाव बनाया था। तो मैंने कहा चलो यार आज अपने बंगाली ट्रेडिशनल डिश बनाई जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है ना कि जब आलू गोश्त का सालन बनाते हैं ना, तो फिर उसके साथ दाल होती है। तो ये कैमरा बहुत गंदा सा लग रहा है ना, अब सही है। तो इसीलिए, और बाबा भी आए हुए हैं आज हमारे घर पे, क्योंकि आज हमारे यहाँ वाले लोगों को दावत देनी है, तो इस वजह से बाबा आए हुए हैं। बस एक बात का दुख है, वो नहीं बता सकती मैं। तो बाबा जो है ना दावत दे, अभी यहाँ वाले लोगों को दावत देकर अभी आगे वालों को देने गए। और भी इधर तायबू का घर भी पास है, लेकिन फिर भी एक दुख की बात है, बहन की शादी है और सब लोग आएंगे, दावतें दी जा रही है माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। लेकिन एक दुख है, फिर भी एक दुख है, पर वो दुख बता नहीं सकती। चलिए कोई बात नहीं, जब हमें ठोकरें लगती है ना, दुख मिलते हैं ना, तभी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी एक दुख है, तो उस दुख को साइड पे रखते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं।
और इसके अलावा जो है ना मेरे घर का काम वाम कर लिया। आज मेरे हस्बैंड जॉब पर गए हैं, संडे है पर वो आज जॉब पर गए हैं, तो इसलिए तो आज कोई संडे तो कोई मंडे तो वही जैसे नॉर्मल रोज़ाना मैं घर पे अकेली होती हूँ, तो आज भी वही वाली कैफियत हो रही है। और कल का पूरा दिन मेरा काम में गुजरा, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। कल मैंने पूरे दिन सिलाई भी की, कपड़े भी धोए जो कि आपके सामने पड़े हैं। ऊपर की रस्सियाँ टूट गई, मतलब ऊपर मदरसा है ना, तो वहाँ पे ना संडे को ना बच्चों का रिज़ल्ट हुआ था, तो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की वजह से ऊपर इन लोगों ने टेंट वगैरह लगवाए थे, तो जिसकी वजह से सारी रस्सियाँ इनको तोड़नी पड़ी। कपड़े मैं ही ऊपर डालती हूँ, तो दोबारा वो रस्सियाँ लगाई नहीं है। मुझे पता भी नहीं था, कपड़े मैंने धोए सुबह में डालने जब जाने लगी तब मुझे बताया कि रस्सियाँ सारी हमने जो है ना तोड़ दी थी, क्योंकि हमने जो है ना ऊपर टेंट लगाया था इस वजह से। तो फिर मुझे मजबूरन कपड़े जो है ना घर पे डालने पड़ गए, लेकिन मेरे सूख गए कपड़े, क्योंकि रात को मैंने धो के टोकरी में डाल दिए थे सारे के सारे कपड़े, तो अभी तक जो है ना मेरे कपड़े सूख गए। और अभी 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, बस जल्दी जल्दी खाना वाना बना के सारे काम वाम ख़त्म करते हैं और मेहमानों का वेट करते हैं, आप ही का वेट करते हैं। लास्ट टाइम आप ही रमज़ानों में आई थी, इस पर भी नहीं आई थी, तो पूरा व्लॉग देखिएगा, हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा। तो खाना पीना मेरा हो गया था, खाना वगैरह मेरा बन गया था, तो अभी जो है ना मैं यहाँ पे बैठ के करने लगी हूँ सिलाई। वही सूट जो मैंने कल इसको आधा सिया था और मैंने फिर इसको रख दिया था, और ये मेरा वो सूट है, मेरी जो मायके से ईदी आई थी, तो मैं ईद पे ये सी नहीं पाई थी क्योंकि मशीन मेरी ख़राब हो गई थी, तो ये मेरी ईदी आई थी। पूरा रेड सूट आया था, और मेरे हस्बैंड के लिए ब्लैक सूट, मेरा ब्लैक और रेड, और मैंने आप लोग को ईदी वगैरह नहीं दिखाई थी। और ये इसका दुपट्टा है, बड़ा प्यारा खूबसूरत सा सूट है, ये मायके से ईदी आई थी। मेरा रेड और ब्लैक, और मेरे हस्बैंड का जो है ना पूरा का पूरा ब्लैक, तो हम दोनों के लिए ईदी आई थी। तो ये ईद पे तो नहीं सी पाई, लेकिन अभी सी रही हूँ, तो देखते हैं कि शादी पे काम आ जाता है या मैं घर में पहन लेती हूँ, नॉर्मल किसी के आना जाने में पहन लेती हूँ, कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी जो है ना मैं मशीन में बैठी हुई हूँ, सिलाई करने में बिज़ी हूँ। सिलाई वगैरह करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाऊँगी मैं, पूरा व्लॉग देखिएगा आप लोग। तो फाइनली हमारे मेहमान जो है ना आ चुके थे, और उमर भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, सब लोग खाना खाने बैठे हुए थे, और बाबा दावत वगैरह देकर आ गए थे, और मैं सारा खाना वाना लगा के जो है ना पीछे आके बैठ गई थी, और मेरे हस्बैंड भी जो है ना हेल्प करवा रहे थे, आप ही सबको खाना निकाल के दे रही थी। और बच्चे जो है ना खाना खाने बैठ चुके थे, और इस वक्त लाइट भी नहीं थी, तो लाइट जो है ना बहुत लेट आती है रात को, तो इस वजह से हमने खाना वगैरह लगा दिया था। और ये जो है ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत वगैरह हो रही थी, तो ये जो है ना उठा के दे रहे थे, और हमने जो है ना गाड़ी बाहर रख दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। गर्मी की वजह से जो है ना दिमाग ही नहीं काम करता। और बाबा को दावत देने गए थे यहाँ के जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं। तो खाना पीना होने के बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना बन रही थी स्ट्रॉन्ग वाली चाय, वो भी बाड़े के दूध वाली चाय। तो चाय के फेस से तो आप लोग शक्ल से अंदाज़ा लगा लें कि चाय कितनी अच्छी बनी होगी। और चाय बनाने वाले जो है ना मेरे हस्बैंड है, वो चाय बना रहे थे। चाय तो मैंने चढ़ाई थी, लेकिन उनकी आदत है ना चम्मच डालने की, तो चम्मच से जो है ना ये बार बार जो है ना चाय को हिला रहे थे। तो चाय भी बहुत ज़बरदस्त वाली बन रही थी, और यहाँ पे जो है ना मैंने सारे कप वगैरह निकाल लिए थे। तो हम जो है ना अपने घर से जो है ना यहाँ पे अम्मी के घर पे आ गए थे, रात को 2-2 ढाई बजे की बात है। और हैप्पी मदर्स डे, जितनी भी माएँ सबको हैप्पी मदर्स डे। तो ये था ये है मदर्स डे का केक, जो कि जन्नत लेकर आई थी। जन्नत ने और मम्मा ने दोनों ने सेलिब्रेट किया था। तो हम जो है ना अम्मी के घर से जो है ना दोबारा से आप ही लोगों के घर पे आने वाले थे, क्योंकि रात इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो आज तो हमारा यहीं पे रुकना ही बन गया था, क्योंकि आज हम जो है ना यहीं पे ही रुकने वाले थे। और रास्ते में मेरे हस्बैंड को लग गई थी बहुत तेज़ भूख, तो खाना तो खा कर गए थे, लेकिन कभी कभार इंसान को भूख लग जाती है, तो इनको जो है ना भूख लग गई थी। तो यहाँ पे जो है ना फ़ास्ट फूड पे उमर भाई जो है ना हमें फ़ास्ट फूड पर लेकर आए थे, और मेरे कैमरामैन मेरी वीडियो बना रहे थे। और आज जो है ना मैंने ये वाला अबाया पहना था, क्योंकि ये वाला अबाया जो है ना मैंने काफ़ी टाइम से ना पहना नहीं था। तो आज जो है ना हम यहाँ पर आ गए थे, BM पता नहीं क्या नाम था, वो तो मैंने नहीं देखा, BM आई थिंक MB है, पता नहीं BM कुछ इस तरह का नाम था।
तो यहाँ पे जो है ना लेडीज़ हॉल है, तो हम जो है ना जाके अंदर जो है ना बैठने की कर रहे थे तैयारी। तो फाइनली हम बैठ गए और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मतलब आप ही लोग के साथ हम बाहर गए हुए थे। काफ़ी टाइम के बाद, लास्ट टाइम हम ईद पे गए थे जब अम्मी के घर में, तो ईद के बाद ये सेकंड टाइम जो है ना गए। और यहाँ पे आप ही बना रही थी व्लॉग अपना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा भी बिल्कुल ठीक है। तो आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा आज घर पे नहीं है, बाहर आई हुई है। आप ही लोग आए हुए थे, आप लोगों को तो पता है। तो हम लोग जो है ना ये क्या बोलते हैं, आप ही लोग बड़ी आपी के घर गए। बड़ी आपी के घर से हम लोग अम्मी के घर पे गए थे। अभी रात के 2, ढाई, 3 बज रहे हैं। टाइम नहीं देखा, लेकिन आधी रात हो रही है। तो अभी हम लोग आए हैं नाज़ाबाद। आज हम यहीं पे रुकेंगे, कल हमें जाना है शॉपिंग करने के लिए शादी की। और अभी जो है ना मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी, तो ये देखिए मेरे कैमरामैन को भूख लग रही थी, तो हम आ गए हैं बाहर। उमर भाई ने हमें दी है ट्रीट। मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को आपी और उमर भाई से, मोटा भाई से, पहलवान भाई से, हाथी भाई से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आवाज़ नहीं निकल रही है, वो निकल रही है इनकी, तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। सी बात, हम लोग अम्मी के घर में गए, थोड़ा डांस डांडिया वगैरह सब कुछ खेल के थक गए। और हमारे जो नदीम भाई है उन्होंने तो हमारी उंगलियां आड़ी थे। वही मेरी भी उंगली तोड़ दी। आप लोगों को नजर आ रहा है, ये देखिए हमारी उंगलियां टेढ़ी हो गई डांडिया खेल के। कहाँ पे? तो ये जो है ना बहुत बुरे तरीके से ये एक्सपर्ट डांडिया मैन है ना, तो हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है। ये हाथ तोड़ देते हैं, बस कर जाए एक्सपर्ट डंडी तोड़, हाथ तोड़, जी नहीं, ये बहुत हार्ड तरीके से डांडिया खेलते हैं। और मेरे ससुराल वाले सब एक्सपर्ट हैं। तो मैं तो ना डांस कर सकती हूँ ना मुझे डांडिया खेलनी आती है। अभी जो है ना मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ी सी डांडिया खेलना सिखाई है, बहुत खतरनाक है। आप ही और मैं दोनों मिलकर करेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद शादी में करेंगे अच्छे से डांस। मेरे हस्बैंड बहुत बड़े, इसके हस्बैंड जो है वो बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर थे। एक दिन इसके हस्बैंड को गुस्सा आया था, डांडियों ने हमारे। मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर है, और बड़े बड़े हाथियों को मारा है उन्होंने डांडिया मार के। और ये हाथी अभी तक बची हुई, अल्लाह खैर करे। कोई नहीं, हाथी मेरे सामने बैठा हुआ है और हाथी के साथ हंसती ना, मैं हथनी है मेरे मियाँ, हम दोनों स्मार्ट है। तो अभी जो है ना आप लोग खाने पे मिलते हैं, ठीक है व्यूअर्स? पूरा ब्लॉग देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। बहुत मज़े की चीज़ें दिखाने वाले हैं हम आपको आगे। हमारे ब्लॉग बिल्कुल मिस ना करना। इंटरेस्टिंग डांस और इंटरेस्टिंग जो है ना, जो भी हम शादी में करेंगे, माइयों मेहंदी जो भी होगा, ढोलकी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ढोलक भी बजेगी, शहनाइयाँ भी बजेगी, सब कुछ होगा। डिस्को डांडिया ननाया खेलो, डांडी खेलो, डांडी डिस्को डांडिया। बोलो मेरी खाला की शादी है, हम डांस करेंगे। ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है। इस वक्त हम जो है ना आ चुके हैं सादिया उमर के किचन में। तो मिले सादिया बाजी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बना रही हूँ खाना, मैं कर रही हूँ कुकिंग। और अभी मैं सबसे पहले तो प्याज ब्राउन कर रही हूँ। और ये है मेरे टमाटर, और ये है अदरक, और ये है लहसुन। और मैं बनाऊंगी क्या वो मैं नहीं बता सकती। दुमची फेवरेट, ये देखें व्यूअर्स, दुमची। तो आज हम खाएंगे धूमची, जो कि बहुत ज़्यादा हमारा पसंदीदा है। तो आज जो है ना सादिया के किचन में जो है ना खाने में जो है ना वो बना रही हैं दुमची। और मेरे हस्बैंड के लिए खाना बाहर से आएगा, वो दुमची नहीं खाते हैं। और किचन देखें, बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं, घर भी साफ हो चुका है। अनाया ना के आइए। तो ये जो है
है ना रात की वीडियो है। हमारा पूरा दिन जो है ना गुजर गया था, तो आखिर हमने दुमची वगैरह खा के जो है ना हम फाइनली आ गए मार्केट। तो हमें करनी थी शॉपिंग, तो हम लोग आ गए थे लालू खेत मार्केट, क्योंकि शादी की जितने भी शॉपिंग है वो लालू खेत से अच्छी खासी हो जाती है। और मुझे वैसे भी लालू खेत मार्केट में शादी की शॉपिंग करना मतलब पसंद है, अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादातर मैं पापोश से और मैंने अपनी शादी पे जो है ना लालू खेत नहीं आई थी। बाकी मैं घर में जितनी भी शादियाँ वगैरह हुई मतलब लालू खेत में मेरा ज़रूर चक्कर लगा है। तो ये देखिए यहाँ पे माइयों के अच्छे अच्छे सूट थे, माइयों के प्यारे प्यारे सूट थे। लेकिन ये वाले सूट जो है ना बस एक ही दफ़ा आप माइयों पे जब पहनते हैं ना, माइयों मेहंदी पे, दोबारा ये यूज़ ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये बिल्कुल बने हुए ही अलग होते। तो हमारी ये सोच है कि हम कुछ ऐसा लेंगे माइयों में या मेहंदी के लिए कि वो हम बाद में भी जो है ना पहन सकें। जैसे मैंने अपनी शादी पे ऐसा सूट लिया था कि जो मैं किसी की भी शादी में इजीली पहन सकती हूँ। ये देखिए ब्लैक वाला सूट भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि रात के टाइम पे जब मार्केट में जाते हैं ना इतनी रोशनी होती है, इतनी रोशनी होती है, तो रात को ना हर एक चीज़ में से इतनी अच्छी वाली चमक आ रही होती है। और हमारा तो जो है ना सबसे पहले हमारा जो है ना टारगेट था कि हम जो है ना सबसे पहले जेंट्स के लें, उसके बाद लेडीज़ वाली साइड पे जाएं। तो यहाँ पे जो है ना हम अंकल की शॉप पे आकर बैठ गए, और ये देखें अंकल की शॉप में एक से एक वैरायटी, एक से एक वैरायटी। तो हम जो है ना यहाँ पे बैठ गए, क्योंकि उमर भाई के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, इन दोनों के लिए जो है ना हमें लेना था सूट। तो आखिर हमें जो है ना ब्लैक में ये वाला सूट पसंद आया, जिसके ऊपर जो है ना काम हुआ हुआ था। तो जो है ना हम जो है ना हमने जेंट्स के कपड़े ले लिए थे, और फिर हम यहाँ से उठ गए। अब हम लेडीज़ वाली साइड पे आ गए थे कि हम अपने लिए देख रहे थे। यहाँ पे जिस सारे ब्राइडल के सूट थे, सारे ब्राइडल के सूट थे, और पूरी मार्केट में वही सूट थे जो कि मेरी शादी पे मतलब जो है ना मैं पहनी थी मैक्सी। तो ज़्यादातर आजकल वही वाली मैक्सी चल रही है जो कि मेरी शादी पे जो मैं पहनी थी वलीमे पे और बारात पे। ये देखिए सामने सामने सेम टू सेम मेरी ये मैक्सी सेम टू सेम मेरी वैसी है मैक्सी। तो अभी जो है ना हुआ ये है कि कपड़े लेते लेते जो है ना मेरे हस्बैंड की जो है ना तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनसे ना चला जा रहा था। पता नहीं क्या, वो आज काम पे गए थे, उनको लू लग गई, गर्मी लग गई, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, हद से ज़्यादा उनको चक्कर आ रहे थे, उनको उल्टियाँ आ रही थी। तो हम जो है ना बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि अब जो है ना हमें जाना है घर, क्योंकि हम बहुत काफ़ी अंदर जो है ना चले गए थे मार्केट के। तो अब जो है ना हम जो है ना बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं से बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। तो हुआ ये था कि हम बाहर तो चले गए थे, तो हुआ ये है कि फाइनली जो है ना हमने बस एक एक ही सूट लिया था, हमने शॉपिंग छोड़ दी, और जो है ना बस हम घर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, और हमें वो गली मिल गई थी। बस हम जो है ना घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने व्लॉग जितना भी बना लिया था, तो मैंने कहा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारी जो है ना शादी की शॉपिंग चल रही है। और जब भी मैं शादी की शॉपिंग पे जाऊँगी तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी ये हसरत रह गई, क्योंकि मैंने अपनी शादी पे कोई शॉपिंग वगैरह मतलब ये है कि मैंने मतलब ऐसी कोई शॉपिंग ही नहीं की। और जो है ना जाहिर सी बात है, जब शादी होती है मतलब जो ब्राइडल का जो भी सूट आता है वो ससुराल वाले खुद ही करते हैं। तो मेरे ससुराल वाले ने खुद ही जो है ना सब कुछ किया था, और मैंने अपने लिए इतनी ख़ास शॉपिंग की नहीं थी कि मैं जिसकी वीडियो बनाऊं। और क्योंकि जब भी से हमारी जो है ना मतलब हमारी जो सिस्टर की शादी है, मेरी शादी के साथ साथ उसकी भी हमने थोड़ी थोड़ी जो है ना शादी की शॉपिंग हमने की थी, हल्की फुल्की सी बिल्कुल। तो अभी जो है